मेरी जर्नलिस्ट में अभी भी हूँ। अभी नेपाल अर्थक्वेक आया, मैं होके आया, तो वो तो मैं लाइफ टाइम रहूंगा। लेकिन ये फील्ड ऐसा है ना कि जो आप सोचते हो, जो करना चाहते हो, बहुत सारी चीजें जो जो आप न्यूज में, मीडिया में कभी नहीं कर सकते, वो एक फिल्म में कर सकते हैं। शायद जो इस फिल्म से जितना बड़ा मैसेज, जो चीजें हम पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, वो लिख के कोई कितना बड़ा आर्टिकल लिख डालो, कितनी बड़ी कहानी लिख डालो, लेकिन एक फिल्म का असर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो जो आपने पूछा था कि मैं क्या कैरेक्टर कर रहा हूँ, इसमें मैं सेंट्रल कैरेक्टर कर रहा हूँ, नेगेटिव खलनायक हूँ फिल्म का। दिवाकर नाम है इस कैरेक्टर का। ये बहुत ही जमीन से उठा हुआ आदमी है। पहले एमएलए बनता है, कोशिशें, पहले एक साधारण कार्यकर्ता होता है एक पार्टी का, फिर एमएलए बनता है। पॉलिटिक्स देखता है कि किस तरह से लोग पॉलिटिक्स में अपना कद बढ़ाते हैं, क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, वो सब ये देखता है, सीखता है, और वो ही सारे हथकंडे अपना के वो चीफ मिनिस्टर बनता है। और चीफ मिनिस्टर पर बने रहने के लिए वो हर तरह तरीके को अपनाता है। साम दाम दंड भेद, किसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, किसी लड़की का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, एक जर्नलिस्ट का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये सारी चीज, सारे हथकंडे अपनाते हुए वो अपनी जगह को बना के रखता है। और अल्टीमेटली एक खलनायक है तो डिफीट जेडी मुझे देता है। ये मेरा कैरेक्टर है। What type of character are you playing? This is your first film. देखिए, इसमें मैं जेडी की वाइफ हूँ, रेखा। एक घरेलू, वो तो आप लोग देख ही रहे हो। तो जिसमें मेरा कैरेक्टर है, जेडी मुझे कुछ नहीं मानता, फिर भी दिखाया गया है इसमें कि एक वाइफ अपने पति के लिए इतनी दूर से आती है, लखनऊ से आके क्या क्या करती है वो अपने, वो तो आप मूवी में देख ही लोगे। तो पूरा बॉम्बे, जैसे दिल्ली, सब घूमना, एक स्ट्रगल टाइप। तो थैंक यू। जज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, रियल लाइफ में कोई बड़ा चुनाव आता है, आपको जज के दौर पे देना पड़ता है, जैसे सलमान खान का भी आया, तो इस तरह कितना प्रेशर रहता है आपके ऊपर? देखो, जज पर तो प्रेशर तो हमेशा ही रहता है, लेकिन जज पर प्रेशर उसके सामने का आरोपी कौन है इस बात का कभी नहीं होता है। प्रेशर इस बात का होता है कि मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए, क्योंकि हमारी हाथ से कुछ अगर गलती हो गई तो आदमी को बहुत भुगतना पड़ता है। ट्रायल कोर्ट, एपेलेट कोर्ट में, हाई कोर्ट में करेक्ट होने के लिए कभी 10 साल लगते, उससे भी ऊपर जाना लगा तो 15 साल 20 साल हो जाते। तो ये प्रेशर जज पे होता है। दूसरा प्रेशर, बमकान की केस के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि उस केस के बारे में भी मैं बोला कि ये 93 का ब्लास्ट है, उसका 2007 में नतीजा आया, बहुत बड़ा केस था। 47 में हम लोगों को आजादी मिली। मुझे यही सवाल पूछा गया तो मैंने तभी बोला, वही आज मैं दोहराता हूं कि ये सबसे बड़ी दुख भरी बात थी कि इस केस में जो आरोप थे वो देशद्रोह के जैसे थे। जो गुनाह किए थे वो इंडिया के खिलाफ गुनाह करने की उसमें साजिश थी, कोशिश थी। और दुख भरी बात ये थी कि ये सब गुनहगार एक केस में सब भारत के नागरिक थे। तो आजादी मिलने के बाद 50 साल के बाद, अभी तो गुन्हे तो होते रहते हैं, लेकिन 50 साल के बाद ऐसे गुन्हे को अपने भाइयों को सजा देना, अगर वो तो न्यायाधीश का फर्ज होता है, लेकिन ऐसे गुनों के लिए सजा देना पड़ रहा है, इस बात का भारी दुख था। अभी आपने दूसरा भी एक सवाल पूछा, पांडे जी थोड़े बोले।
your comment on the current media industry when it's commercial? Is it making it social responsibility? Well, I think since my age, I've seen a lot of changes in the industry. When we talk about media, well, we all know there are two different kind of media. One is print media, another is television and social media. This particular movie is based on print media, absolutely. You know, what kind of challenges that we might have faced, the kind of vision that this guy JD comes in with, but what sort of changes, the challenges that it faces, and how he evolves as a human being, how he evolves as a journalist. I think it talks about it. Coming back to your question, where the changes you talk about in media 5 years back or 10 years back and now, I think it's very different. I would not be able to comment more about it. Drastic change. But yes. What comment you think? Some of the positive side of the media industry, negative things. There are negative sides as well and positive sides as well. It depends on people, depends on matters and things, how we take it. True. I think it's just a blend of everything, because if there are going to be any sort of changes, there's always going to be a good side and bad side. Now, we can't just sit all the time and point out the things, because we are an integral part of it, be it your media, be it any system. We ourselves are a part of it. But yes, I think there's always going to be good side and bad side. I think it's not going to be appropriate to get them sit down and count about them. But what would really appeal the viewers to watch the movie? क्यों थिएटर में जाएंगे लोग पिक्चर देखने के लिए? ऐसा क्या है आप लोगों का? It would appeal people because of the fact that when I heard, or probably when I hear the word journalism, I think it's all about revolution, you know, bringing out those good side and the bad side of the society or anything else. Which everybody wants to know. Yeah. They think that they are the rebellious, and they're the rebel. They want to bring out the bad side of the society and everything. But while doing this, what kind of challenges that they face? Do they actually succeed to get this change in the society, or they themselves change, you know, because of the system or the corruption and everything? This is going to be the entire story of this movie. Talking about the court scene, have you faced a real court scene in your life? Or it is Never. It was the first experience of my life, and obviously it was. even you haven't seated on the board as a Never. I've never been to any court. Yeah, but I think she did good. Yeah? She was quite scared when she was doing it, so I think it was quite good. Came out really nice. Yeah. Real emotions were coming out. Great, thank you. No problem.